हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो पे देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही कार्ड मिला है द हर्मिट का। वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर किसी वजह से एक दूसरे से दिल खोल के बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा बेचैन है आपसे बातचीत करने के लिए। इस पर्सन के हाथ में जैसे एक वैंड है जो बताता है एक्शन तो लेना चाहते हैं, और साथ ही साथ दूसरे हाथ में जो लैंटर्न है उसमें स्टार्स का सिंबल बना हुआ है, यानी कि इनके दिल की विश यही है कि ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और अगर बातचीत नहीं कर पा रहे हैं तो बातचीत करने का भी इनका मन है। अगला कार्ड है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर आप उनसे प्यार की बातें कुछ शेयर नहीं कर रहे तो इनका मन है कि अपनी तरफ से आपसे कुछ प्यारी बातें शेयर करें। ये जैसे हाथ आगे बढ़ाते हुए कप ऑफर कर रहा है, वैसे ही अपनी जो इमोशंस हैं, मतलब अगर ये काफ़ी वक्त से आपको मिस कर रहे हैं, इनको आपकी याद सता रही है, आपसे बस मिलने का मन है या फिर आपसे बात करने का मन है, तो अपनी तरफ से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कुछ प्यारी बातें कहना चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं। अगला कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दोनों भी अगर एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो क्या होगा ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। दिल के ऊपर क्रॉस है, दो दिशा में दो सॉर्ड है। आप भी अगर खफा होके बैठे हैं और ये भी अगर खफा होके बैठेंगे तो ये रिश्ता न जाने किस रुख में जाएगा, क्योंकि दिल से तो ये आपको बुला नहीं पा रहे हैं, और आपकी जो याद है वो उनको और भी ज़्यादा आपके करीब आने का ख्याल दिल में ला रही है। अगला कार्ड है डेथ का। स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। एंडिंग और न्यू बिगिनिंग को लेके ये कार्ड होता है। आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी दोनों के बीच में मसले हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, उनको साइड में रख के ये आपको यही कहना चाहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, एक नई शुरुआत तो हम दोबारा एक दूसरे के साथ कर ही सकते हैं। अगला कार्ड है द हीरोफेंट का। इसकी सलाह लेके जैसे ये दोनों पर्सन अपने प्रॉब्लम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। दो चाबियां है, वो भी क्रॉस साइन में है, जैसे यहाँ पे दो सॉर्ड क्रॉस साइन में है। तो अगर दोनों के बीच में बातचीत करवानी है और कोई कॉमन फ्रेंड है तो ये उसकी हेल्प लेना चाहते हैं। जैसे वो अगर आपको भी जानता है या जानती है और इस पर्सन को भी जानता है, तो इन्हें लगता है कि वो आप दोनों में सुलह करवा सकता है, या फिर आप दोनों को दोबारा एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए शायद उनकी हेल्प ली जा सकती है। फिर है ये फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 3 कप छलक चुके हैं, मतलब पिछले 3 दिनों से शायद ये पर्सन आपको ज़्यादा मिस कर रहे हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है 3 महीने से बोलचाल बंद है, और अगर ये रिश्ता आप दोनों का 3 साल से एक दूसरे से कनेक्टेड है और उसके बावजूद भी आप दोनों बीच बीच में एक दूसरे से डिस्कनेक्ट होकर 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ते नहीं हैं, तो ये उदास है कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा और ये कब तक ऐसे ही ज़िंदगी में अकेलेपन से डील करते रहेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेला है। यहाँ पे भी इसने सर झुका के रखा है, यहाँ पे भी ये सर झुका रहा है। तो अगर आपके पर्सन अपनी गलती नहीं मान रहे थे तो यहाँ पे ये अपनी गलती भी मानने के लिए तैयार है, और कहीं ना कहीं अगर किसी बात को लेके जिद पकड़ के बैठे थे तो गिव अप करने की भी एनर्जी इनको महसूस हो रही है। अगला कार्ड है द टावर का। जो चेंज हो रहा है वो इनके लिए भी आसान नहीं है। दोनों ने भी शायद कुछ सोचा नहीं था, लेकिन अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स आ गए और दोनों के बीच में दूरियां आ गई। अब ये दूरियां मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी वजह से हालात नहीं बदल रहे हैं, और इनको लग रहा है कि सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही है, लेकिन उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी इस पर्सन ने उन बातों से काफ़ी कुछ सीखा है कि इनकी ज़िंदगी में सच में आपकी जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब दिल से अब ये आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि जैसे आपके बिना ज़िंदगी आगे की जीना इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है।
फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन और ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, मतलब आपको पाने का ख्याल अब इस तरह से इनके दिलो दिमाग के ऊपर जुनून की तरह छाया है कि भले ही फाइनेंशियल कुछ बातें हो, करियर की कुछ बातें हो, घर वालों को मनाना हो, ये सब कुछ करेंगे अपने बलबूते पे, बस इनको चाहिए तो वो है आपका साथ। और फाइनल है 9 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अपनी तरफ से पूरी तरह से प्लानिंग चल रही है, जैसे अभी ये पूरी तरह से रेडी है कि ज़िंदगी में जो भी दिक्कतें आ रही होगी मैं अकेला अब उनसे लड़ जाऊंगा या लड़ पड़ूंगा। मुझे अगर कोई हेल्प ना भी करे तो भी मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो अब अपनी तरफ से इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए या फिर पहल लेने के लिए तैयार है। गेम प्लेइंग का कार्ड बताता है कि इन्होंने थोड़ा सा हो सकता है माइंड गेम्स खेलने की कोशिश की थी, मतलब अगर मैं सामने से बातचीत नहीं करूँगा, मैं उससे मिलूँगा नहीं, कम्युनिकेट नहीं करूँगा तो उसको मेरी याद आएगी, वो सामने से कॉल करेगा, मैसेज करेगा या करेगी, ऐसा सोचा तो था। लेकिन ये जो गेम वो खेल रहे थे वो उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया क्योंकि आपने उसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। यू वुड बी कुड बी आर माई वर्ल्ड। तो आप ही हैं उनकी दुनिया, ये वो समझ चुके हैं और अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी फ़िलहाल इनकी दुनिया में आप शामिल नहीं हैं, तो ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके आपको अपनी ज़िंदगी में या फिर अपनी दुनिया में ऐड कर सकते हैं जो ये करना चाहते हैं। यू इंटिमेट द हेल आउट ऑफ मी। तो पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं, आपसे जुड़े पैशनेट ख्याल इनको रात रात भर तड़पाते हैं और इसीलिए ये आपसे पैशनेटली कनेक्ट होना भी चाहते हैं क्योंकि आपके बगैर ये जब अकेलेपन की ज़िंदगी जीते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे वो नरक में जी रहे हैं। हेल्थ से ज़्यादा कुछ वो फील नहीं कर पाते, इतना ज़्यादा वो अकेलेपन का एहसास उनको डिस्टर्ब करता है। आर यू इवन इन टू मी। तो जितना ये आपको पागलों की तरह सोचते हैं या फिर इनके दिलो दिमाग में आपको लेके पागलों की तरह ख्याल ये महसूस करते हैं, क्या आपकी हालत ऐसे नहीं होती? आपको नहीं फील होता कि मुझे इस पर्सन से कनेक्ट होना है, मुझे उसकी याद आ रही है, मैं भी उसको मिलना चाहती हूँ। तो आप कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हैं या फिर क्यों आखिर आप इनसे इतनी दूरियां बना रहे हैं? ये सवाल वो आपसे पूछना चाहते हैं। आई एम नॉट इवन श्योर हाउ आई फील एनी मोर। तो इससे ज़्यादा ये पर्सन और ज़्यादा अपने दिल को समझ नहीं पा रहा है, मतलब जितना वक्त इन्होंने आपके बिना गुजारा है इनको नहीं पता आगे चल के इनकी क्या हालत हो रही वाली है। दैट बॉडी का कार्ड बताता है ऑलरेडी इनके दिल में आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पैशनेटली आपको चाहते हैं। इस रिश्ते में थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लेते हुए आपके साथ और ज़्यादा ये जो क्लोजनेस है वो पाना चाहते हैं। जस्ट अगर फ्रेंड्स बन के आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं तो ये बताना चाहते हैं कि इनकी तरफ से तो फ्रेंडशिप नहीं है, ये मोर देन फ्रेंड आपको समझते हैं और सिर्फ फ्रेंडशिप के बेस के ऊपर ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, ये भी वो समझ गए हैं। आई एम जेलस ऑफ एवरीवन हु गेट्स टू बी अराउंड यू एवरी डे। तो आपके इर्द गिर्द अगर बाकी के लोग हैं, भले ही वो आपके घर वाले हो, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हो, इनको जेलसी बहुत ज़्यादा हो रही है कि वो लोग मेरे पर्सन के करीब है और मैं उससे दूर हूँ। तो ये एहसास ही उनको हद से ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। आई लव योर हेयर, आइज़ एंड स्माइल जस्ट परफेक्शन। तो आपके बाल इनको स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा पसंद हैं, आपकी आँखें पसंद हैं, आपकी मुस्कुराहट पसंद है, आपको लेके A to Z बातें इनको पसंद है और इसीलिए ये आपको अपने दिलो दिमाग से बिल्कुल भी नहीं हटा पा रहे हैं। हो सकता है इन्होंने खुल के कभी आपकी तारीफ नहीं की है, लेकिन अगर आपकी कोई तस्वीर है तो उसको देख के ज़रूर इनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। व्हेन आई थिंक ऑफ माई फ्यूचर यू आर इन इट। जब भी ये अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं उनको एहसास होता है कि आपके बगैर तो वो फ्यूचर का एक पल भी इमेजिन नहीं कर सकते और इसीलिए ये पर्सन बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है आपके साथ हमेशा के लिए उस एनर्जी में कनेक्ट होने का जिस एनर्जी की चाहत इनके दिल में है। और फाइनल है आई वर्क हार्ड एवरी डे टू बिल्ड अ लाइफ आई एम प्राउड ऑफ। तो ऑलरेडी 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें मिल चुका है, ये और ज़्यादा अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, एक ऐसा फ्यूचर चाहते हैं जहाँ पे जो भी इन्होंने सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई कमी ना रहे और ऑब्वियसली वो सपने अगर आपसे कनेक्टेड है तो जल्द से जल्द बस ये यही चाहते हैं कि वो सपने साकार हो, इनको और ज़्यादा इंतज़ार की एनर्जी में नहीं रहना है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।